नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दूर दूर तक सिर्फ मुसीबतें ही दिख रही हैं। रोजाना कोई ना कोई खबर कलेजे को चीर कर चली जाती है। इस मुश्किल भरे हालात के बीच देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी चमत्कारी दवा बनाने का दावा किया जो न सिर्फ कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं डीआरडीओ की वो रामबाण दवा जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना काल की नई संजीवनी। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। एंटी कोरोना दवा को मंजूरी। सात दिन में कोरोना के खात्मे का दावा। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई थाह नहीं है। न कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग रहा है और न ही देश में मातम का सिलसिला थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती जा रही हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं असरदार भी हैं, उन्हें हासिल करना भी अपने आप में कड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत और चुनौतियों से भरे इस वक्त में उम्मीद की किरण एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने जगाई है। देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार करने का दावा किया है जो महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को दुरुस्त कर सकती है। खास बात ये कि डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। ऐसा नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस एंटी कोरोना दवा का आविष्कार महज चंद दिनों के भीतर ही कर लिया है। डीआरडीओ ने जिस एंटी कोविड दवा बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। इस पूरे अभियान को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2020 में, क्योंकि इसी साल मार्च में देश में पहला कोरोना का मरीज सामने आया था और अप्रैल के महीने से ही डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। यानी वैज्ञानिकों को इस दवा का आविष्कार करने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि जिन जिन चरणों से होकर ये दवा अभी तक गुजरी है, उन चरणों में भी दवा के सकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के दौरान पाया गया कि ये मॉलिक्यूल वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी के साथ सुधार दिखा गया। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट
दूसरे मरीजों की तुलना में जल्दी निगेटिव हो रही है। यानी इस दवा के इस्तेमाल के बाद मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इस दवा को बनाने की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के कंधों पर सौंपी गई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल भी दूसरी दवाओं की तुलना में आसान बताया जा रहा है। DRDO का दावा है कि यह दवा ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर सुबह और शाम की डोज की तरह दिया जाता है। इस दवा को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को करता है। वहीं इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्गों पर भी कारगर साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दवा के काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। ये दवा उन कोशिकाओं में जमा हो जाती है जिन पर कोरोना का असर होता है, जिसके बाद वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से प्रभावित हुई कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बेहद कारगर साबित हो सकती है जब देश में कोरोना मरीजों की तादाद बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दूसरी दवाओं से जहां मरीजों के ठीक होने में वक्त लग रहा है, वहीं इस दवा से मरीज महज 7 दिन के भीतर दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी। जाहिर है कोरोना के खिलाफ तैयार हुई इस नई संजीवनी का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि असली नतीजे उसी वक्त पता चलेंगे जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए ये दवा जीवनदायिनी साबित होगी। दुनिया के वैज्ञानिक इस वक्त लोगों को सिर्फ इसी बात की सलाह दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। उन बातों को हरगिज मत दोहराइए जो कोरोना को साक्षात न्योता दे रही है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कोरोना का प्रसार अब दूसरे देशों को भी डरा रहा है, वहां कुछ लोग न तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहते हैं और न ही लॉकडाउन जैसी सख्ती में घर में बैठना चाहते हैं। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन ऐसे लापरवाहों के खिलाफ लाठियां भांजने को मजबूर हो गया है। एक तरफ देश में महामारी का मीटर सुपर स्पीड से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वायरस को ऑक्सीजन देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ दिन ब दिन कोरोना के काल को बढ़ा रही हैं, बल्कि ऐसी ही लापरवाही से भरी तस्वीरों की बदौलत कई लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस दौर में जहां लोग अपनों को तड़प तड़प कर मौत की नींद सोते हुए देख रहे हैं, उन हालात में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना और लॉकडाउन जैसी सख्तियों का पालन न करना भारी मुसीबतों को दावत दे रहा है। महामारी के उसी स्याह पोस्टर की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चंद लोगों की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले
आपको लेकर चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में। कोरोना की मार झेल रहे राज्य में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन महुआ बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पहरेदारी शुरू कर दी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने। जो लोग अपने आने और जाने की वजह नहीं बता सके, उनकी पुलिस ने लाठियों से जमकर खातिरदारी की। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक नहीं कई ऐसे लोग मिले जो लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर निकले थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने लाठियां लेकर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों की दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। महुआ बाजार में पुलिस के इस अभियान के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार के आरा जिले से आया यह वीडियो भले ही 1 मिनट और 8 सेकेंड का है, लेकिन शादी के इस वीडियो में लापरवाही की हदों को पार कर दिया गया है। एक तरफ बिहार को महामारी के दानव ने घेर रखा है, सरकार ने बचाव के लिए लॉकडाउन लगा रखा है। शादी समारोहों को कुछ नियमों के साथ छूट जरूर दी गई है, लेकिन यहाँ जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि देश इस वक्त भारी विपदा से घिरा हुआ है। न तो दूल्हे ने मास्क पहन रखा है और न शादी में आए लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को भी नाच गाने के इस दौर में भुला दिया गया है, जबकि मेहमानों की संख्या को भी काउंट करना मुश्किल है। अब सोचिए, ऐसे शादी समारोह में एक भी कोरोना पीड़ित का होना कितने लोगों पर भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये महामारी मजाक लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी प्रशासन ने ठान ली है। यूपी के फतेहपुर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जिले में लॉकडाउन लगा है, बावजूद इसके ये महिलाएं शॉपिंग करने निकली थीं, लेकिन सदर कोतवाली इलाके में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को इनका ये सैर सपाटा रास नहीं आया और उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बतौर सजा उठक बैठक करवा दी। दरअसल लॉकडाउन में बिना वजह सड़क पर घूमने की मनाही है, बावजूद इसके कुछ लोग न तो हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं और न ही लॉकडाउन के नियमों को। यही वजह है कि पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की सख्ती उन लोगों पर तो ठीक है जो बिना किसी वजह सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। फलों का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर पुलिस अपनी लाठियां भांज रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लाल तालाब मंडी इलाके का है। इस दौरान ठेला लगाने वाले शख्स ने पुलिस से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह बुलंदशहर की इस तस्वीर को भी देखिए कि कैसे पुलिस इस शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। महामारी के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती का सामना डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोग ये भी समझने को तैयार नहीं हैं। खबर मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय की है। यहाँ मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बल्कि डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिवार को मरीज की पूरी हालत से भी वाकिफ करा दिया गया था। बावजूद इसके मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा अस्पताल और उसके स्टाफ पर उतार दिया।
बीमारदार को बताया कि हालत सीरियस है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। 2 घंटे के बाद प्रयास के बाद डॉक्टर के इलाज के बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसके तीमारदारों ने मारपीट शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जिला अस्पताल में एक महिला को एडमिट कराया था जिसकी मृत्यु दोपहर में हो गई थी। उनके साथ जो तीमारदार आए थे उनके द्वारा हंगामा करते हुए मौत का शीशा तोड़ा गया था, जिसमें इसके सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई पूरी करी गई। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन यहाँ भी लोगों को घर बैठना रास नहीं आ रहा है। मुरैना जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां इन 4 लड़कियों को कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की सजा दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये चारों लड़कियां बैंक से रुपए निकाले जा रही थीं कि इसी दौरान इनका सामना तहसीलदार राजकुमार नागोरिया से हो गया। फिर क्या था, राजकुमार नागोरिया ने इन्हें उठक बैठक की सजा सुना दी और दोबारा घर से ना निकलने की हिदायत दे डाली। महामारी से बचने के लिए मास्क को सबसे जरूरी माना गया है, लेकिन पंजाब के अमृतसर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। लॉकडाउन के विरोध में किसानों का ये मार्च न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ा रहा है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के विरोध में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये मार्च उस वक्त निकाला गया जब पंजाब में कोरोना की वजह से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन सच यही है कि कई लोग अभी भी न तो कोरोना के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही हालात देखकर लोगों की लापरवाही कम हो रही है। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ऐसी लापरवाहियों की भेंट चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद कर चुकी है और इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का सीईओ भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी कम दाम पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंपोर्ट कर उन्हें 40 से 80 हजार तक में बेच रही थी। शनिवार को मैट्रिक्स कंपनी ने यह बयान जारी कर दिल्ली पुलिस के तमाम आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामला। मैट्रिक्स कंपनी पर लगे हैं संगीन आरोप। दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। आपातकाल के पापी गिद्ध। राजधानी दिल्ली की पॉश कॉलोनी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीम ने बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी के 3 नामी गिरामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। इसके अलावा उसने खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट से भी शुक्रवार को 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। अब इस मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। पुलिस कस्टडी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि खान मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट है जहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टोर्ड है। कल रात को हमारी टीम ने एक रेड की टाउन हॉल रेस्टोरेंट में, जहां से 9 कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद हुए और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर हैं। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे, तो हमारी टीम वहां पे भी गई और वहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है।
शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम ने खान मार्केट के कई रेस्टोरेंट पर छापा मारा था और वहां से बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर चुकी है। इस मामले के तार मैट्रिक्स सेलुलर सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि मैट्रिक्स कंपनी कम कीमत पर चीन से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट करती थी और अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए महंगे दाम पर जरूरतमंदों को बेच रही थी। दिल्ली पुलिस के आरोप के मुताबिक मैट्रिक्स कंपनी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को महज 16 से 20 हजार रुपए पर इंपोर्ट करती थी, लेकिन कंपनी ब्लैक मार्केट कर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 40 से 80 हजार तक में बेच रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कंपनी अक्टूबर 2020 से ये गोरख धंधा चला रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक 7000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक में बेच चुकी है। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो थे ये एक कंपनी थी जिन्होंने इंपोर्ट किया था और ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। 16,000 से लेकर 22,000 तक इनका कॉस्ट होता था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 5 लीटर के थे, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 9 लीटर के थे और फिर इन्हें यहाँ पे इंडिया में लाके मनचाहे दाम पे बेचा जा रहा था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 50,000, 51,000 पे बेचा जा रहा था, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 60,000, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 70,000 और 71,000 तक इन्होंने मनचाहे दाम पे बेचा है और उसको होल्ड भी कर रहे थे। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में खान मार्केट के एक मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा का नाम भी सामने आया है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स कंपनी ने इस कंसंट्रेटर को मंगवाया था, दिल्ली पुलिस के छापे के दौरान उनमें से 96 नवनीत कालरा के ही रेस्टोरेंट से बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फिलहाल नवनीत कालरा फरार है। इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। वन मिस्टर नवनीत, he owns these restaurants, तो he is also under investigation। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो हमारी टीम वहाँ पे भी गई और वहाँ 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। इस मामले में एक जमाने में खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक हाजी बंदे हसन खान का नाम आने पर उनके बेटों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि उनके पिता और नवनीत कालरा की एक जमाने में पार्टनरशिप जरूर थी, लेकिन कुछ वक्त बाद टूट गई थी और खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा बन गया था। खान चाचा के बेटों के मुताबिक नवनीत कालरा ने उनके पिता का नाम जरूर खराब किया है। हाजी बंदे हसन खान चाचा के दोनों बेटे सलीम जावेद हमारे साथ हैं और ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम खराब किया है नवनीत कालरा ने। सलीम भाई, आपके फादर के नाम पर ये रेस्टोरेंट चलता था, काफी फेमस रेस्टोरेंट था, किस तरह से नवनीत कालरा के पास गया और नाम खराब हुआ, इतने सालों की जो प्रतिष्ठा थी? जी हुआ है और 2016 से 2010 तक हमने नवनीत कालरा के साथ जो पार्टनरशिप करी थी, उस टाइम पे हमने पार्टनरशिप करी थी और 2016 से 2020 तक हम अलग हो गए थे इनके साथ। जी, हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि जो नाम हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते इनको दिया था, उसका इन्होंने टेक केयर नहीं किया, बल्कि उसको और ज़्यादा कलंकित कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में जिस मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का नाम सामने आ रहा है, उसका मालिक गगन दुग्गल और नवनीत कालरा बिजनेस पार्टनर है। गगन दुग्गल लंदन में रहता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को मैट्रिक्स कंपनी ने एक बयान जारी कर सफाई दी कि उसने ये तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वैध तरीके से इंपोर्ट किए थे और कंपनी का मकसद कोरोना से जूझती दिल्ली और दिल्ली वासियों की मदद करने का है। दिल्ली पुलिस ने जो भी आरोप कंपनी पर लगाए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। कंपनी उनका खंडन करती है और अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। खान मार्केट के इसी मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करी और यहां से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बरामद किया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इस रैकेट के पीछे खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा और मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के मालिक गगन दुग्गल का हाथ है।
हालांकि मेट्रिक सेल्युलर कंपनी ने आज अपना पक्ष रखा और उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस के आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भिजवाए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मैट्रिक सेल्युलर कंपनी के एक सीईओ को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही नवनीत कालरा उसकी गिरफ्त में होगा और नवनीत कालरा के पकड़े जाने के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में कई और लोगों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। शक्ल इंसानों की लेकिन नियत गिद्धों वाली है। देश के नागरिक ही है ये, लेकिन गुनाह ऐसा जो देशद्रोह से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों का सौदा करते हैं। देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है और इस मुश्किल दौर में देश के कई शहरों में मरीजों के आसपास गिद्धों के गैंग भी घूम रहे हैं। इन गिद्धों के गुनाह देखकर पहले तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर खुद से ही ये सवाल करेंगे कि क्या सच में ये हमारे ही देश के लोग हैं जो अपने ही लोगों को सरेआम ऐसे लूट रहे हैं। कितने? कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है। ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए। हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ। हाँ उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। फुल है, फुल है इनके पास, फुल जम्बू है यार। 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। देखिए 8-9 घंटा हाँ गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का, फोर्टिस हॉस्पिटल। पैसे बताओ भैया। 35,000 कितने? 35 की 35 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33
33,000 पर बहुत ज्यादा है यार। आप भी बताइए भैया जितना हुआ तो मेरे पास। अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार? 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपए ले, लेकिन अब तो भैया लखनऊ 33,000 रुपए ले रहे हो तुम? ले रहे थे, ले रहे लोग। तो यार देखो, हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना ये आगे देखो। 30,000 रुपए हो जाएगा 30 में? उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? भाई साहब बिल्कुल सही जाए, बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। अर्जेंट चाहिए तुरंत भैया, सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसा होगा हम बता देंगे भैया, ठीक? हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम एक दो लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे? 28,000 रुपए दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक, ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27,500 ये बता रहा हूँ, बोलेरो है उनकी। 2800 बता रहा है। ऑक्सीजन भी नहीं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने 28 से 30,000 रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहां की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है? क्या उस एम्बुलेंस के चालक को यह नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था। यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर 1 सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास
ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली। छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं।